तो ये चैनल उनके लिए है जो बेसिकली जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ धंधा कर रहे हैं और उनके पास कुछ पैसा बच रहा है हर महीना या हर साल, तो और वो उस कैपिटल को कहीं पे डिप्लॉय करना चाहते हैं ताकि वो पैसा कुछ पैसा बना के दे, है ना। आपके लिए नहीं है अगर आपके पास कुछ पैसा बच ही नहीं रहा है ना, और या फिर आप बहुत ही भज्जर गरीब हैं, ठीक है, आपके लिए है जरूर से। आई मीन आपको इससे फ़ायदा होगा फॉर एजुकेशन पर्पस कि आप ये सब चीज़ समझें, सीखें, और जब आपके पास कुछ पैसे हों तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आप उस कैपिटल को डिप्लॉय कर सकते हैं इक्विटी मार्केट में। और अगर आपके पास नहीं है तो हम तो सजेस्ट यही करेंगे कि आप कोशिश करें कि पहले 2 पैसा बनाएं, या तो जॉब खोजें या फिर अपना स्किल सेट बेचें, अपना समय बेचें, जो भी करें। और या तो आपके पास ये उनके लिए है जो बहुत पैसा कमा के बैठे हैं और इतना पैसा है कि अब उनको रखने का जगह नहीं हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है आगे। अब वो ये कर सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल को डिप्लॉय करें, 50-100 करोड़ रुपया अगर आपके पास है कम से कम, तो बहुत अच्छा बात है। आप ही के लिए ये चैनल, आपके लिए तो है ही। और अगर आप काफ़ी देखिए आपके पास अभी समर्थ नहीं है कि आप इसमें पैसा लगा सकें, तो हम सजेस्ट भी नहीं करेंगे कि आप इसमें पैसा लगाइए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप आज पैसा लगाए और करोड़पति बन गए 1 महीना 2 महीना साल भर में, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे आपके साथ, ठीक है। ये हम आपको पहले ही बता देते हैं ताकि आप इस झुलासा में ना रहें कि यहाँ पे कोई क्विक रिच वाला स्कीम चल रहा है, ठीक है। ये एक इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, जैसे कि कोई भी जनरल इन्वेस्टमेंट होता है तो वेंचर कैपिटलिस्ट लोग जैसे शार्क टैंक में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लोग भी उसी तरह से यहाँ पे काम करते हैं। वेंचर कैपिटल का क्या होता है कि वो लोगों के पास बहुत सारा फालतू पैसा होता है, तो वो लोग प्राइवेट इक्विटी, मतलब कि जो ऐसा धंधा है जो लिस्टेड नहीं है एक्सचेंज पे, थोड़ा छोटा है मे बी, पर उनका बड़ा होने का चांस है, तो उस पर वो लोग भयंकर रिस्क खेलते हैं। तो ये रिस्क और रिवॉर्ड वाला गैम्बलिंग चलता है। अपना भी गैम्बलिंग है पर अपना कुछ हद तक सेफर साइड पे है, क्योंकि अपने पास सारा डॉक्यूमेंट्स रहता है, जो फाइनेंशियल फिगर्स और ये सारी चीज़ें कंपनी को रिलीज़ करना पड़ता है सेबी के अनुसार। आइडिया और बंदा, इन दोनों चीज़ों पे वो लोग पैसा लगाते हैं। हम लोग वो सब नहीं करते हैं, हम लोग के पास उतना फालतू पैसा है नहीं, ठीक है। हम लोग गरीब हैं। सबसे पहला बात तो समझना ये जरूरी है कि हम लोग गरीब हैं, तभी हम लोग ये सब कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास बहुत फालतू पैसा है तब तो आप कुछ भी करते रहिए, कुछ ना कुछ किसी में बन ही जाएगा, है ना। पैसा का तो सिस्टम यही है। तो अगर आप इस चैनल को 1 साल तक फॉलो करते हैं तो हम गारंटी तो नहीं ले सकते हैं, पर हमको लगता है कि हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपको एक अच्छा खासा इसका जानकारी हो जाएगा इस चीज़ का, और आप फिर खुद से भी स्टॉक पिकिंग कर पाएंगे अपने लिए, मतलब कि आप अपना ही स्टॉक खुद सेलेक्ट कर लेंगे। आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप लगा दिए हैं तो आपको, और स्टॉक 30-40% नीचे चला गया तो आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। हम लोग को भी डर नहीं लगता है। आपके दिमाग में कुछ स्टोरी है तभी तो आप उस स्टॉक पर पैसा लगाए, राइट। तो जब तक वो स्टोरी से डेविएट नहीं होती कंपनी, तब तक हम लोग को कोई डर नहीं लगता। और हम लोग एक बास्केट में पैसा नहीं लगाते हैं, ठीक है। हम लोग कोई एक अंडा नहीं खरीद लेंगे, हम लोग 12 तरह का अंडा खरीदेंगे, उसमें कुछ अंडा से अच्छा मुर्गी निकलेगा ही निकलेगा। ऐसा हम लोग, ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ है ना, बार आप टॉस करेंगे तो एक बार हेड्स आने का चांसेस बढ़ जाएगा। मतलब 10 कंपनी अगर हम लोग खरीदें और उसमें से 2 कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करेगी, 2 से 3 कंपनी लॉन्ग टर्म में, तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड करते हुए हम लोग का पैसा बचा लेगी और अच्छा ही रिटर्न दे देगी। हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न करें, जो कि काफ़ी सारा म्यूचुअल फंड अभी आज का डेट में जो है वो नहीं कर पाएगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे उससे बेटर करें। और प्राइवेटली मतलब अपना पैसा खुद से लगाने का फ़ायदा यही है कि आप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो वो उसको और ये हे स्टैक में एक नीडल खोजने वाला काम है, ठीक है। तो ये पुआल का ढेर में एक सुई खोजने वाला काम है। तो इसमें क्या है कि हम लोग को साल भर में हो सकता है 4-5 ही स्टॉक कुछ मिलेगी जो काम का लगे, खास करके अभी का बुल रन में। तो वो म्यूचुअल फंड को भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि वो लोग बेवकूफ़ है, लेकिन बात ये है कि उसके पास 50,000 करोड़ रुपया डिप्लॉय करने के लिए AUM जो होता है। तो अगर उसको कोई 10-12-100 करोड़ का कंपनी मिलता है तो उसको पूरा खरीदा ही जाएगा। वो कंपनी ट्राई करेगा कि उस पर इन्वेस्ट करें तो वो कंपनी खरीदा जाएगा, और उसके लिए वो 0.01% ऐसा कुछ होगा उसका पोर्टफोलियो का ये परसेंटेज, तो उससे कुछ उसका इफेक्ट नहीं आने वाला उसके घर पर। हम लोग को आ सकता है, हम लोग गरीब हैं क्योंकि, तो इस बात का हम लोग फ़ायदा उठाते हुए ये चैनल बनाए हैं कि हम लोग इस पर काम करेंगे, और आप भी इससे कुछ सीखिए, हम भी कुछ सीखेंगे। हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जुआ होता क्या है। तो जुआ बेसिकली होता क्या है, जो भी आप कर रहे हैं कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ, तो आप कुछ रिटर्न या रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो बेसिकली एक जुआ है ना। सब कुछ जुआ ही है फिर तो, क्योंकि अगर आप कहीं भी पैसा लगाते हैं, जैसे कि लेटर से आप ट्रेजरी बिल खरीद लेते हैं। ट्रेजरी बिल यानी कि आप बेसिकली अपना देश को पैसा दे रहे हैं, अपने देश को पैसा दे रहे हैं, या विदेशी किसी देश को, लेटर से US को पैसा दे रहे हैं, तो आप उसका टी बिल या ट्रेजरी बिल्स खरीद सकते हैं। तो उसमें आपको रिटर्न क्या मिलेगा, रिटर्न आपको मिलेगा 5% का, 3% का। तो आपका रिटर्न है, तो इतना कम रिटर्न क्यों है, क्योंकि वो रिस्क कम है तो रिटर्न कम है। लेकिन क्या वो जुआ नहीं है, वो भी जुआ है। देश डूब भी तो सकता है। श्रीलंका को देख लो या जिम्बाब्वे देख लो, बहुत सारा देश डूबा है पहले। रोम तो 3-4 बार डूबा है, तो डूबते रहता है, डूबने वाला डूब जाता है। तो वो भी आपका रिस्क है। रिस्क आपका क्या है कि अगर देश डूब गया तो आपका पूरा पैसा डूब गया, और नहीं डूबा तो आपको 3-4% मिल गया।
आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, लेट से आप एफडी करना चाहते हैं कि चलो एफडी करेंगे तो हमको 7% या 6% तक हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6% में आपका क्या होगा बताइए? हमको 6% में होगा तो कुछ नहीं, लेकिन डूबने का चांस उसका क्या है? काफ़ी कम चांस है, क्योंकि आप बैंक को पैसा दे रहे हैं, लेकिन बैंक भी डूबता है। तो ठीक है, रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि देश से ज़्यादा रिस्की है बैंक, तो उसमें आपका रिवॉर्ड थोड़ा ज़्यादा है। अब आपको और ज़्यादा रिवॉर्ड चाहिए, आपको और ज़्यादा पैसा बनाना है, तो आप क्या करेंगे? फिर आप किसी कंपनी को उधार दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं बॉन्ड। तो एक कॉर्पोरेट कंपनी जो होती है वो 3-4 तरीका से पैसा रेस करता है लेटर से। तो वो उसको अगर उधार चाहिए पब्लिक से, तो वो अपना बॉन्ड इशू करेगी, लेटर से 15-20 साल का बॉन्ड इशू करेगी, और उसको एक नॉर्मल पब्लिक जाके खरीद सकता है। वो एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा ऑफकोर्स, तभी तो कोई उसको खरीदेगा ना। अगर उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा तो लोग तो बैंक में एफडी कर देगा, है कि नहीं? या फिर टी बिल खरीद लेगा। तो क्या फ़ायदा है ये सब करने का? तो हमको रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए, तभी तो हम रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं। रिस्क मेरा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आप प्राइवेट कंपनी को पैसा दे रहे हैं, जैसे कि NHAI को लेटर से आप पैसा दे रहे हैं, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो, तो वो आपको 8-8.5% तक शायद हमको लगता है कि बॉन्ड में आपको रिटर्न दे देगी, ठीक है। और अब आपको और ज़्यादा पैसा कमाने का, तो इतना धीरे धीरे तो किसी को अमीर बनना नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, कॉमन शेयर होल्डर्स वाला जो गेम है। तो इसमें इसी पे हम लोग बेसिकली ये चैनल बना रहे हैं, और इस पर हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। और ये कोई जुआ नहीं है, बेसिकली जुआ तो सब कुछ है, जैसे कि हम लोग बता रहे हैं, सब कुछ ही जुआ है ना। ये कोई मतलब रिस्क है, रिस्क तो ऑब्वियसली हमेशा रहेगा। जब आप पैसा को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप अपना दुकान भी खोलते हैं और आप उसमें 10 लाख रुपये लगाते हैं, तो आप चाहते हैं कि 3 साल में वो पैसा निकले, है ना, 30% करके हमको मतलब 3 साल में वो पैसा लगभग डबल हो जाए बेसिकली। तो केगर तो हमको 100 के हिसाब से कितना का मिल रहा है? लगभग 28-25% का केगर आप बोल रहे हैं कि हमको मिलना चाहिए। तो वही केगर हम लोग यहाँ स्टॉक मार्केट से भी निकालने का कोशिश कर सकते हैं। मुश्किल है, पर दुकानदारी से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दुकानदारी में तो आपका अपना हाथ में कंट्रोल में है पैसा, और अपने हाथ में बिजनेस, आप अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, आपको ग्राउंड रियलिटी पता है। लेकिन यहाँ पे बिजनेस कोई और चला रहा है आपके लिए। तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यूएशन करना है, ठीक है। हम लोग को वैल्यूएशन करना है कंपनीज़ का, बिजनेसेस का, कि क्या वो कंपनी सर्वाइव करेगी 10 साल 20 साल, सबसे पहला चीज़ तो ये। और फिर क्या हमको किस वैल्यू पे मिल रहा है। अब आम अमरूद कुछ भी वैल्यू पे मिले, 500-800 रुपये किलो, तो आप नहीं ना खरीदेंगे। तो उस तरह से हम लोग को यहाँ पे भी अपना वैल्यूएशन करना है। बेसिकली ये चैनल वैल्यूएशन का ही रहेगा, हम लोग यहाँ पे स्टॉक टिप्स विप्स नहीं देने वाले हैं। तो गैम्बलिंग का हम लोग जैसे कि डिस्कशन कर रहे थे, तो अगर हम लोग को और ज़्यादा रिटर्न चाहिए, आपको और ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो आप फिर क्या करेंगे? और ज़्यादा बड़ा जुआ खेलेंगे, और ज़्यादा रिस्की जुआ खेलेंगे। तो और ज़्यादा रिस्की जुआ में और बहुत कुछ आ जाता है, जैसे कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग आ जाता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग आ जाता है, और उसमें बहुत बड़ा बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। इसलिए आप उससे बचें, और हम लोग यहीं तक सीमित रहेंगे। चौथा पॉइंट जहाँ तक हम बताएं, 3rd पॉइंट तक, ऊपर का 2 भी हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग को टी बिल खरीदने का इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है, ना ही हम लोग को कंपनी का बॉन्ड खरीदने का कोई इंटरेस्ट, ना ही हम लोग को एफडी करने का कोई इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि सब में रिटर्न बहुत कम है। और नीचे तरफ जहाँ पे रिटर्न बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, तो वो भी हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग को पैसा को डुबाना नहीं है, पहला चीज़ तो ये, ठीक है। कमाए चाहे नहीं कमाए, पैसा को डुबाना नहीं है, तो कोशिश हम लोग का वही रहेगा। तो हम लोग स्टॉक तक सीमित रहेंगे, और स्टॉक पे ही सीमित रहेंगे, इक्विटी, ठीक है। और इक्विटी को कैसे खरीदते हैं, कैसे वैल्यू करते हैं, ये हम आपको बताएंगे। बेसिकली यहाँ पे वैल्यूएशन का बात होगा, किसी चीज़ को वैल्यू कैसे करते हैं, उसका क्या वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। मतलब मेरा टारगेट है कि आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बना दें, और हम खुद भी बन जाएं, तो हम लोग का काम हो गया, ठीक है। फिर हम लोग को कोई टेंशन नहीं है। अभी का मार्केट का सिनेरियो ऐसा है, अभी का बुल रन जो हुआ है, कि पब्लिक इन प्रकार इन पैसा कहीं भी डाल दे रहा है, जहाँ उसको ठीक लग रहा है कि ये चढ़ रहा है, और चढ़ता हुआ पे डालता है, गिरा हुआ पे कोई नहीं डालना चाहता है, ठीक है। चढ़ता हुआ पे आप डालेंगे तो कितना ही चढ़ेगा, मतलब आपको उसका वैल्यू तो पता नहीं है। जिस दिन वो बुल रन समाप्त होगा और वो गिरना स्टार्ट करेगा, तो आप सोचेंगे कि इसको रखना चाहिए कि बेच देना चाहिए, कितना बेचना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं, क्या हम खरीद के इसको सही किए हैं, फिर आप लॉस में बेचेंगे आप उसको लास्ट में। वो हम नहीं चाहते हैं। आपका पैसा डूब जाएगा, और आपका पैसा कोई FII और ये सब तेज आदमी लोग के हाथ में चल जाएगा, फिर से कैपिटल जो है एक जगह ये हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो हम नहीं चाहते हैं। उससे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, और आज का डेट में हर तीसरा बच्चा को लगता है कि वो यहाँ पे मार्केट में पैसा कमा के निकल जाएगा। तो देख लीजिए, हम भी देखते हैं 2-3 साल, 2-3-5 साल 10 साल देख लीजिए आप।